अमित दुबे उर्फ बब्बन, जो कि फतेहगढ़ पुलिस का वांछित था, उसे फतेहगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया है और सभी कानूनों और नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की गई है और उसे समय रहते ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि एक शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध लगभग 13 मुकदमे जो फतेहगढ़ पुलिस संज्ञान में आए हैं, पूर्व से पंजीकृत हैं। ये सन 2000 से आज से 23 वर्ष पूर्व से अपराध जगत में पैर जमा चुका है और जो इसका पहला अपराध हमारे नोटिस में आया है वो सन 2000 ईस्वी का आया है और फतेहगढ़ पुलिस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। उसी के अंतर्गत जो भी वांछित अपराधी है उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उसी के क्रम में ये कार्य किया गया है। सर, गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस की कुर्की कार्रवाई चलेगी, बीते दिन भी कुर्की की है, क्या जी? गैंगस्टर अधिनियम में जितने भी मुकदमे लिखे गए हैं सभी में कुर्की की जाएगी अगर ये पाया जाता है कि उनके द्वारा जो धन अर्जन किया गया है वो नियम के विरुद्ध है या बेनामी के तौर पर उन्होंने वो धन अर्जन किया है। इसी क्रम में राजेपुर थाना में भी कल कुर्की की कार्रवाई की गई है और जो उनके पास से बरामद हुआ है गाड़ी, उसे कुर्क किया गया है और ये कुर्की की कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। गैंगस्टर अधिनियमों पे विशेषकर मेरी नज़र रहेगी और इस कार्रवाई को हम निरंतर चलाते रहेंगे और जो भी अपराधी हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक मैसेज है कि आप अपराध को छोड़कर जीवन धारा में शामिल हो जाएं, जिससे कि समाज और भी बेहतर बन सके। सर, जो गैंगस्टर हैं उनकी जो लोग मदद कर रहे हैं उनके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करने की बात थी, उन पर भी नजर रख रही है पुलिस? उन पर भी नजर रख रही है पुलिस और जो गैंगस्टर हैं, गैंगस्टर अधिनियम में ही एक सेक्शन है गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 2, जिसमें कि ये प्रावधान है कि जो भी गैंगस्टर अधिनियम के बाद गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाता है उसमें कोई भी व्यक्ति वो प्रशासन से हो या फिर विपक्ष का हो या मुलजिम का साथ दे रहा हो, किसी भी प्रकार से जो मुलजिम को लाभ पहुंचाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। और जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ बहुत सी गाड़ियों पर कुर्की होने के आदेश के बाद भी गाड़ियाँ बरामद नहीं हो पाती हैं, तो वो गाड़ियाँ जिनके पास भी रहेंगी उनके विरुद्ध उस अधिनियम के अंतर्गत, उस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। थाना कायमगंज में 25/11/2022 को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें एक नाबालिग बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिली। उस सूचना पर पुलिस ने तत्काल भादवी 363 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया और कुछ दिनों के बाद उसी बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, जिसपे उस मुकदमा में 302 की बढ़ोतरी की जाती है और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। पुलिस अपनी देख रेख के मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है और मेडिकल एग्जामिनेशन में सभी तरह के उससे साक्ष्य कलेक्ट किए जाते हैं, उन साक्ष्यों को एफएसएल भेजा जाता है। इसी बीच पुलिस अपने सभी संसाधनों के माध्यम से इस घटना के सफल अनावरण में लगी हुई रहती है और जो मेडिकल में एनल स्वैब भेजा गया था, उस एनल स्वैब में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में एफएसएल के माध्यम से सूचना प्राप्त होती है कि उसमें मानव वीर्य उपस्थित है। इससे हमारी विवेचना को एक गति मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है और जो भी हमने पिछले दिनों में किया था, जो भी संदिग्ध हमारे नज़र में थे, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से उन सभी संदिग्धों के ब्लड सैंपल लेके एफएसएल मिलान हेतु संदिग्ध होने के नाते भेजे जाते हैं। इसी क्रम में कुल 7 सैंपल पुलिस के द्वारा कलेक्ट करके एफएसएल भेजे गए हैं। उसमें रिसेंटली जो 7वें अभियुक्त का सैंपल लिया गया, तो सैंपल लेते ही वो पुलिस के सामने टूट गया और टूटते ही उसने सारी सच्चाई पुलिस को बताई। उसके आधार पे हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसकी निशानदेही पे, और सभी तथ्यों को तस्दीक किया और हमने उस अभियुक्त का 164 का बयान भी कराया, जिसमें उसने अपनी घटना को अपने द्वारा घटना को कायद किया जाना कबूला है। इसी के आधार पर उससे गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो मोटिव निकल के आया है वो मोटिव दोनों परिवारों के बीच में रंजिश का मामला निकल के आया है। जो छोटे से बच्चे के जो पिता थे, उन्होंने एक जमीन खरीदी थी
जो अभियुक्त है उसके परिवार से वो जमीन खरीदी गई थी और इसी का कुछ रंजिश था, जिसके कारण शराब के नशे में उसने उस दिन उस अभियुक्त को, उस छोटे से बच्चे को अपहृत कर उसके साथ दुराचार कर उसकी हत्या की थी। और इस घटना का फतेहगढ़ पुलिस ने, स्पेशली कायमगंज टीम ने सफल अनावरण किया है। पूरी की पूरी विवेचना साइंटिफिक बेसिस पे की गई है और इस अच्छे विवेचना के लिए पूरी टीम को मैं 25,000 रुपये का इनाम देता हूँ। वहाँ की IGRS निस्तारण रिपोर्ट आई है जिसमें कि जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है, जनपद के सभी थानों को भी संयुक्त रूप से प्रथम स्थान मिला है। किस तरीके से ये मॉडल अपनाया गया और किस तरीके से निस्तारण को लेकर निर्देश दिए गए? IGRS में जनपद फतेहगढ़ अगस्त के माह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले माह में भी हम लोग प्रथम स्थान पर ही थे और IGRS को लेकर पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन सचेत है और सभी के परिश्रम का ये परिणाम है। और जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि इस माह अगस्त के माह में हमारे 13 थाने प्रथम स्थान प्राप्त किए थे और ये सभी का मिला-जुला परिश्रम का असर है और निरंतर हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे। हम लोग IGRS का स्थान समयबद्ध तरीके से और इसके साथ साथ क्वालिटेटिव करने का भी प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमें स्थान मिला है और हम आगे भी यह स्थान कायम रखने का भरपूर प्रयास करेंगे। क्या आपके द्वारा भी जो मामले आते हैं उनका जो निस्तारण होता है उनकी जांच की जाती है, उनको नजर रखी जाती है? जी, इस जनपद में जितने भी IGRS रोज अपलोड होते हैं उन सभी मामलों पर मेरी नजर रहती है। मेरे कार्यालय में एक स्पेशल सेल है जो कि लगभग जितने लोगों का IGRS होता है उसमें से 60 से 70% को डायरेक्टली कॉल करके उनसे फीडबैक लेता है, जिससे कि पूरे तंत्र में तेजी बनी रहती है और जिसके कारण हम लोग अव्वल स्थान पाने में सफल हो पाए हैं।